हेलो फ्रेंड्स, इस बात की शुरुआत होती है जहां दो सिबलिंग शावे के पास एक डॉल के लिए झगड़ा कर रहे थे। तो शावे उसे समझाती है, पर नहीं समझते तो शावे ली के साथ उनके लिए एक और डॉल लाने जाती है। फिर ली मशीन गेम से एक डॉल निकालता है और शावे को भी एक डॉल काफी पसंद आती है। इधर लुशियन उन दो बच्चों के बीच में पैचअप करवा देता है और वो उनको पेपर से बने हुए क्रिएचर्स देता है। और तब तक ली और शावे भी आ जाते हैं और ली उनको डॉल दे देता है और लुशियन भी शावे को एक पेपर क्रिएचर देता है जो कि स्पेशली उनके लिए बनाया था। फिर यहाँ ली सबके लिए सॉफ्ट डॉल्स लाता है जो कि लुशियन को बिल्कुल पसंद नहीं आता और ली शावे के लिए वही डॉल लाता है जो कि उसे पसंद आई थी, जो कि ली के हाथ बहुत ही मुश्किल से आती है। ली शावे के लिए मिल्क टी भी लाता है जो देखकर लुशियन एकदम से जल जाता है और ली के हाथ से मिल्क टी लेकर खुद पी जाता। अब यहाँ शावे के पास एक ओल्ड लेडी आती है जो कहती है कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। जब शावे उस एनवलप में दिखती है जिसमें पैसे थे, उसे देखकर पता चलता है कि वो ओल्ड लेडी अपने ग्रैंडसन के लिए पैसे बचा रही थी। फिर शावे को याद आता है कि पिछली बार भी यही हुआ था और पैसे उसी के ग्रैंडसन ने चुराए थे जिसे पुलिस अरेस्ट कर रही थी। और यहाँ फिर से उसका ग्रैंडसन अपने ग्रैंडमा को वहाँ से ले जाने को आता है क्योंकि लुशियन पुलिस कंप्लेन करने वाला था। तो शावे उस लड़के के बैग से पैसे और शावे उस लड़के से एपोलॉजी लेटर लिखवाती है और कहती है कि अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें पुलिस को दे दूंगी। फिर वो लड़का अपने ग्रैंडमा को लेकर जा रहा होता है, पर वो शावे को अजीब से लुक देता है जो कि ली और लुशियन देख लेता है और ली उनके पीछे जाता है और वो लड़का अपने फ्रेंड के साथ मिलकर शावे से वो लेटर लेने का प्लान बनाता है। और तभी ली वहाँ आ जाता है और उनके बीच फाइट होने लगती है और लुशियन भी वहाँ आ जाता है थोड़ी देर में। पर लुशियन ली की हेल्प नहीं करता बल्कि उसे डायरेक्शन देता है। बेचारा ली वो उन तीनों लड़कों से अकेला ही लड़ता है और फिर फाइनली वहाँ पुलिस आ जाती है और उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। और फिर जब वो लोग वापस आते हैं तो ली के हाथ आर्म में चोट देखकर वो पूछती है तो लुशियन कहता है सीनियर अपने बाइक से गिर गए थे। फिर वहाँ एक प्रोफेसर आ जाते हैं और ली को एईएस ग्रुप के बारे में बताते हैं और ये वही कंपनी होती है जिसके वजह से ली और शावे का फ्यूचर में ब्रेकअप हुआ था। उस कंपनी का एक प्रोजेक्ट है जिसका डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए ली को बोलते हैं। और फिर वहाँ उसी प्रोफेसर की वाइफ आ जाती है जो सारे स्टूडेंट के लिए केक लेके आती है और किसी एक स्टूडेंट का हाथ प्रोफेसर के वाइफ से टकरा जाता है जिससे उन्हें पेन फील होता है। और यहाँ शावे को याद आता है कि पिछली बार भी जब ली और शावे ने मिलकर एक लॉ फर्म बनाया था तब उनके पास प्रोफेसर वांग का केस आया था कि वो अपनी वाइफ पे डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। पर फिर भी ली प्रोफेसर वांग की साइड लेता है और उनका चाइल्ड कस्टडी उन्हें दिलाने में हेल्प करता है। ये बात शावे को पता चल जाती है और ये भी बात कि ली अब ये लॉ फर्म बंद करके एईएस ग्रुप के साथ एसोसिएट करने जा रहा है। फिर यहाँ शावे और ली प्रोफेसर वांग के वाइफ के पीछे जाते हैं और उनके हाथ में चोट देखकर ली को याद आता है शावे की कही हुई बात कि लॉयर्स को हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और हमेशा सच के फेवर में होना चाहिए, ना कि अपने बेनिफिट के लिए गलत का साथ देना चाहिए। तो ली प्रोफेसर वांग के वाइफ को कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप हर्ट हो तो आप पुलिस को बुला लेना और एविडेंस दिखा देना। वायलेंस होता है। तो शावे कहती है आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है ना, आप हमें बुला लीजिएगा, हम आपकी हेल्प के लिए तुरंत आ जाएंगे। शावे को भी नेचर देखकर काफी अच्छा लगता है। अब यहाँ शेयन शॉन को अपने ड्रेसेस दिखाती है ताकि वो उसके लिए एक ड्रेस सेलेक्ट कर दे क्योंकि कल वो डॉक्टर टैंग के साथ फर्स्ट डेट पे जाने वाली है। पर जुआन को उसकी एक भी ड्रेस पसंद नहीं आती तो वो उसे शॉपिंग के लिए ले जाता है और उसके लिए एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस सेलेक्ट करता है और फिर उसे उसके मेकओवर के लिए ले जाता है और वहाँ जुआन ब्यूटिशियन को उसे एक क्यूट सा लुक देने को कहता है।
और मेकओवर के बाद शियोन सच में काफी क्यूट और प्यारी लगती है कि शुमान तो उसे देखता ही रह जाता है और अपनी डेट पे तो वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है और डॉक्टर टैंग के सामने वो काफी तमीज से पेश आती है। फिर डॉक्टर टैंग को स्नेल राइस नूडल की स्मेल आती है जो कि उसे बिल्कुल नहीं पसंद आता है और वो वेटर से कंप्लेन करने लगता है, पर शियोन को तो स्नेल राइस नूडल काफी पसंद होता है। तो फिर शियोन डॉक्टर टैंग को वापस भेज देती है और खुद उसके साथ नहीं जाती कि उसे कुछ काम है, पर वो तो स्नेल राइस नूडल खाने चली जाती है जहाँ शुमान उसे मिलता है। तो वो उसे बताती है कि रिलेशनशिप में रहना इतना भी इजी नहीं होता, वो तो उसके सामने डॉल की तरह बिहेव कर करके थक चुकी है और अपने पसंद का कुछ खा भी नहीं सकती और उसके केमिस्ट्री के टर्म्स तो उसके सर के पार ही जाता है। अब यहाँ एक कॉन्सर्ट का टिकट सेल हो रहे थे जिसकी पॉलिसी थी कि जो कोई भी कपल 10 साल बाद आएंगे उनको टिकट के सारे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे और शावे और शयून दूर से ही ये सब देख रहे थे और लुशियन भी वहाँ टिकट लेने जाता है, पर टिकट खत्म हो जाने की वजह से टिकट नहीं मिलती। फिर जिशिन वहाँ आ जाती है और अपने टिकट वो लुशियन को दे देती है, जिससे शावे और शयून को लगता है कि जिशिन ने टिकट लुशियन के लिए लिया है और 10 साल बाद वो लोग एज ए कपल आएंगे। पर शावे को क्या पता कि लुशियन ने ये टिकट तो उसके लिए लिया है। और यहाँ लुशियन और जिशिन को साथ में देखकर वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। अब ये टाइम होता है जहाँ टीचर सबको अपने अपने विश एक पेपर में लिखने को बोलते हैं और बोतल में बंद करके वो सब बोतल्स को जमीन में गाड़ दिया जाएगा, जो कि वो लोग 10 साल बाद निकालेंगे। शावे इस बार अपने विश लिस्ट में कुछ भी नहीं लिखती क्योंकि अब वो मानती है कि अपने विश को फुलफिल करने के लिए उन्हें ही हार्ड वर्क करना होगा। ऐसे विश को पेपर में लिखने से कुछ नहीं होगा और टीचर शावे को सारे बोतल्स कलेक्ट करके उनके ऑफिस में सबमिट करने को कहते हैं। और वो जब बोतल कलेक्ट कर रही होती है तब उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और हॉस्पिटल बुलाती है कि उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। और शावे वहाँ से जब जाने लगती है तो लुशियन भी उसके पीछे जाता है और यहाँ टैक्सी नहीं मिलने पर वो लोग ली के बाइक से हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुँचने पर उन्हें रिपोर्ट से पता चलता है कि शावे के डैड को सेवरल डिजीज ल्यूकेमिया हुआ है, यानी कि ब्लड कैंसर। पर राहत की बात यह है कि अभी उनका कैंसर अर्ली स्टेज पर है। पर शावे सबको समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा और जुआन को भी चुप होने को कहती है। लुशियन अपनी मॉम से कहकर शावे के डैड के लिए एक बेड बुक करवाता है। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि शावे जुआन से बात करते हुए जाती है कि वो मॉम का अच्छे से ख्याल रखे और डैड को भी उसके सारे शेयर्स दे दे ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और यही खत्म होती है मेरे पार्ट 7 की एक्सप्लेनेशन। आगे की स्टोरी जानने के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।